बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से। थोड़ी ही देर में जेएससीए को एक नया आपको बताएं कि बॉस मिलने वाला है। वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में 3 राउंड की गिनती में अजयनाथ शाहदेव आगे चल रहे हैं। सचिव पद पर रुझानों में क्रिकेट सौरभ तिवारी यहां पर आगे चल रहे हैं। शाम 5 बजे तक परिणाम आ सकता है। सीधे आपको ले चलते हैं जेएससीए, जहां से हमारे संवाददाता अल्ताफ सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अल्ताफ, थोड़ी देर में जेएससीए को अपना नया बॉस मिल जाएगा। वोटों की गिनती अभी जारी, रुझान सामने आने लगे हैं। फिलहाल क्या कुछ और अपडेट? बैलेट बॉक्स खोला गया। बैलेट बॉक्स खोलने के बाद जो है लगातार गिनती हो रही है और अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जेएससीए के सूत्र हैं, उसमें अजयनाथ शाहदेव जो हैं वो लीड कर रहे हैं और वहीं एसके बेरा जो है, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो अभी ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। वही अगर बात करें सौरभ तिवारी की, 3 राउंड की गिनती, माफ कीजिएगा, लगभग जब मैं ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं तो 5 राउंड की गिनती हो चुकी है और अब तक जो रुझान है उसमें अजयनाथ शाहदेव, क्रिकेटर सौरभ तिवारी और इस तरह से जो है 2 लोग जो है अभी फिलहाल जो अपडेट्स है उसमें वे लोग रुझानों में आगे चल रहे हैं। सुष्मिता, बताऊं कि लगभग 10 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें 5 राउंड की गिनती बताया जा रहा है कि आधे गिनती जो हो चुकी है और लगभग 4 से 5 राउंड की गिनती और बची भी है। बताया गया है कि लगभग आधे से 1 घंटे के बाद जो है ये जो धुंध है, ये जो रुझान है, वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। अभी तक का अपडेट यही है कि अजयनाथ शाहदेव जो है वो आगे चल रहे हैं, सौरभ तिवारी आगे चल रहे हैं। सेक्रेटरी पद पर जो उम्मीदवार है सौरभ तिवारी के सामने, वो पीछे चल रहे हैं। एसके बेरा की अगर बात कर ले, वो पीछे चल रहे हैं। आप देखिए कि लगातार 8:30 बजे से जो है ये पूरा जो ये प्रकरण है चुनाव का, ये शुरू हुआ था। 1 बजे तक जो है मतगणना हुई, उसके बाद 1 बजे तक मतदान पड़ा, उसके बाद फिर मतगणना शुरू हुई। 2 बजे के बाद 3 बजे तक जो है फिल्टर हुआ, फिल्टर के बाद बैलेट बॉक्स खोला गया और अब जो है आप देखिए कि आधे राउंड की गिनती हो चुकी है और आधे राउंड की गिनती बची हुई है। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा सुष्मिता कि क्या कुछ जो है और रुझानों में नतीजे जो है वो क्या रुझानों में बदलते हैं। लेकिन जो फिलहाल अपडेट्स है, चूंकि वो वोटिंग भी शानदार हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। जेएससीए के हिस्ट्री में अब तक का जो है सबसे शानदार वोटिंग है। 718 में 639 लोगों ने मतदान किया है। जो मेंबर है उन्होंने मत का अपना अधिकार का यूज किया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 88% जो है ओवरऑल वोटिंग है। तो ऐसे में लड़ाई बहुत कांटे की बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो रुझान जो न्यूज़ 11 के सूत्र जो है वो यही है कि अजयनाथ शाहदेव वो आगे चल रहे हैं और क्रिकेटर सौरभ तिवारी हैं वो आगे चल रहे हैं। सुष्मिता, हाँ बिल्कुल अल्ताफ, अजयनाथ शाहदेव और एसके बेरा की ये टीम आमने सामने, और कितना वक्त लग रहा है, कितना हम कह सकते हैं और रेबल की राउंड जो काउंटिंग है वो बची हुई है ताकि परिणाम सामने आ पाए, कितना वक्त और? बिल्कुल समय जो है वो आप देखिए कि 4 बज चुके हैं और अब धीरे धीरे जो है जेएससीए के बाहर हलचल एक तरह से कहे बढ़ रहा है और थोड़े देर के बाद ही एक तरह से कहें 5 बजे तक जो है जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और जेएससीए को नया अध्यक्ष मिलेगा। नई जो अलग अलग पदों पर जो लोग प्रत्याशी हैं उसके रिजल्ट आ जाएंगे। फिलहाल अभी धुंध है, वो थोड़ा इंतजार उसको करना होगा। देखिए अल्ताफ, अमिताभ चौधरी वो नाम जेएससीए के लिए जिनको हमेशा से याद किया गया उनके कामों के लिए, और शायद उनके कारण ही आज जेएससीए को एक नई पहचान मिली। उनके जाने के बाद ये 2 लोगों में कांटे की टक्कर फिलहाल यहाँ पर, जिनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। जो भी जीते उनके कांधे ये बड़ी जिम्मेदारी होने वाली कि जेएससीए को जहां अब तक अमिताभ चौधरी जी ने पहुंचाया, आगे इन दोनों में से जो भी विजेता होंगे उनके कांधे ये जिम्मेदारी।
बिल्कुल, देखिए ये चुनौती है। आप देखिए कि झारखंड में क्रिकेट की अगर बात करें तो कई सारी प्राथमिकताएं हैं जिसे अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अब तक चुनौती बना हुआ है। चाहे हम बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यहाँ के खिलाड़ियों को मौका देने की बात कर ले, अन्य राज्यों की तुलना करें तो वो रेशियो नहीं है जो बाकी राज्यों में है। जेसीए से और जो जेसीए और बीसीसीआई के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चूंकि अमिताभ चौधरी तब थे तो बीसीसीआई के सचिव भी रह चुके हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन था और कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है खिलाड़ियों को मौका मिला। धोनी यहाँ से निकले, सौरभ तिवारी निकले, शहबाज नदीम निकले, अरुण ये निकले, अभी देखिए कि रॉबिन मिंज है। तो ऐसे तमाम खिलाड़ी जो है अमिताभ चौधरी के रहते हुए जो है ये एक तरह से कहे सौभाग्य है, उन खिलाड़ियों को एक पहचान मिली। लेकिन अब चूंकि ये थोड़ा धीमा पड़ गया था, आज से ऐसा कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है जेसीए के जो क्रिकेट को लेकर के जो लोग सपना देख रहे हैं, जो खिलाड़ी झारखंड में ये सोच रहे हैं कि वो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब जो है ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी टीम चुन कर आएगी वो बेहतर हो, जो सदस्य चुन कर आए वो बेहतर हो और पारदर्शिता लाए इस फील्ड में, जो तमाम चीजें हैं वो बेहतर तरीके से जो है आ पाए बाकी राज्यों के कंपेयर में। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो भी टीम चुन कर आएंगी वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है तमाम चीजों को आगे लेकर जाएगी, चाहे वो बीसीसीआई से जेसीए का कोऑर्डिनेशन हो, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात हो, या फिर तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। आपने देखा कि जब आज से ठीक एक दिन पहले जो दोनों टीम है, चाहे एसके बेहरा टीम हो चाहे अजय नाथ सदेव की टीम हो, वो अपने अपने तरीके से दावे कर रहे थे कि जो गांव में जो क्रिकेट है, जो रूरल में जो क्रिकेट है उसको शहर तक कैसे खींच के लाना है, उसके बीच में जो एक दूरी बनी हुई है, गैप बनी हुई है, उसको पाटना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है। तो ये तमाम जो है अब तक सिर्फ दावों में है और जब तक जो है आज रिजल्ट के बाद जो है ये क्लियर हो जाएगा कि जो वादे लोग के, जो दोनों तरफ से जो वादे किए गए हैं उसे आगे लेकर किस तरीके से जाया जाता है और कितना ये लोग सफल हो पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 5 बजे तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम दर्शकों को बताएंगे कि और क्या अपडेट्स है, कौन आगे चल रहा है और जेसीए किसे अपना जो है अध्यक्ष चुनेगा। बिल्कुल अल्ताफ, आप नजर बनाकर रखिएगा, पल पल की अपडेट्स हम आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि अब से बस कुछ ही देर में नया बॉस या फिर यूं कहें कि अध्यक्ष मिलने वाला है जेसीए को, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी और किस तरह से झारखंड का भविष्य हम क्रिकेट के क्षेत्र में देखेंगे वो आगे आने वाला समय बताएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।